नमस्कार, मैं मिथिलेश पटेल न्यूज़ बकेट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। रोहनिया विधानसभा के अयोध्यापुर गांव में हम लोग ने अभी जनता से जाना कि यहां की क्या क्या समस्याएं हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं प्रधान जी के घर। प्रधान जी के घर पे हम लोग प्रधान जी से मुलाकात करेंगे और उनसे इन समस्याओं के बारे में चर्चा करते हुए इनके समाधान के बारे में बातचीत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। समस्या हमारे गाँव का तो रोड से लेके और प्रधान में भी थोड़ा, जो पहले के प्रधान थे कुछ उनमें भी कमी था, जो कि उन्होंने रोड का काम किया ही नहीं। और गांव में आने जाने का सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। और कुछ रह गया कि विकसित हो, लेकिन विकसित कैसे हो जब जगह जगह एक दूसरे को नोचने वाले लगे रहेंगे, तो ऐसे कुछ विकसित नहीं होता है। क्योंकि रोजगार की स्थिति कैसी है गाँव में? रोज़गार की स्थिति नहीं है बराबर। नहीं, काम जैसे नरेगा अथवा आदमी कहता है कि नरेगा के तहत इतना काम दिया जाएगा, लेकिन नहीं। अभी मैं बताऊं कि पूरे 30 साल की उम्र में एक भी दिन नरेगा का काम किया ही नहीं। कार्ड बनवाने के लिए कितना प्रयास किया, लेकिन कार्ड भी नहीं बना। यहाँ तक कि राशन कार्ड भी नहीं बना। मकान बनवाने के लिए एक बार अप्लाई किया था, तो वहाँ भी ये हुआ कि मैं 20,000 रुपया दिया जाए तो हम घर बनवाएंगे। तो ऐसे लोग अभी अपने यहाँ पड़े हुए हैं, तो गरीब आदमी कैसे। शौचालय की स्थिति, आवास की स्थिति कैसी है गांव में? शौचालय आवास जिस तरह से बन रहा है, ऑनलाइन जब बनना शुरू हो गया, तो आदमी जब ऑनलाइन कर रहा है तो अपना उसका कुछ न कुछ सुनवाई हो रहा है। लेकिन अगर के ये उम्मीद रखा जाए पहले बीते गए प्रधान के लिए कि अगर उन्होंने कुछ किया है तो नहीं, ना के बराबर एकदम। एजुकेशन की स्थिति इस गांव में कैसी है? बहुत, इस वक्त तो बहुत ख़राब चल रही है। कोई इंटर कॉलेज, कोई अच्छी कॉलेज है यहाँ? हाँ, काशी कृषक इंटर कॉलेज। तो ये बताइए, रोजगार की स्थिति कैसी है? रोजगार की स्थिति बहुत ख़राब चल रही है इस वक्त। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा? नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सड़क सफाई ये सब कैसा है? सड़क सफाई हमारे यहाँ तो सड़क बड़ी क्लियर नहीं है पूरा। वैसे ही बरसात में पूरा हिला जाते हैं घर पे। घर में शौचालय है सभी के? हाँ, घर में शौचालय है। पक्का आवास है सबको? नहीं, अभी नहीं है। पक्का नहीं? नहीं। क्या आपको सबसे बड़ी समस्या लगती है गाँव की? सबसे बड़ी हमारे यहाँ गाँव की समस्या है रोड की, रोड नाला। गांव की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखाते दिखाते अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्यापुर गांव के ग्राम प्रधान तो नहीं है, प्रधानपति हैं। अब बहुत सारे जो महिला प्रधान बनी हैं उनके कामकाज को प्रधानपति ही देख रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है। अपना परिचय देते हैं। मनोज कुमार यादव। प्रधान जी का नाम क्या है? उर्मिला यादव। कामकाज सारा आप ही देखते हैं कि उनको भी बाहर निकलने? सारा काम भी देखते हैं। सारा आप ही देखते हैं जी। उनको बाहर निकलने का मौका नहीं देते हैं? जी नहीं, जरूरत पड़ने पे जाती हैं, ऐसी बात नहीं। तो आपके गांव में जैसे आप बता रहे थे कि पहली बार प्रधानी आई है इस तरह के मोहल्ले में, कौन सा काम आपको लगता है कि वो शुरू में होना चाहिए, पहले होना चाहिए? सबसे पहले हमारे यहाँ सीवर की प्रॉब्लम है। सब पानी की बहाव एकदम नहीं है। सब लोग अपना इधर उधर कीचड़ बढ़ रहा है। रास्ता एकदम ख़राब है। 20 साल तक 25 साल तक हमारे यहाँ कोई रास्ता का काम ही नहीं हुआ है। पूरे क्षेत्र की बात करें, अपने ग्राम सभा की बात कर रहे हैं हम, सबसे बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम सीवर की है। सीवर की, अब उसके बाद बिजली का प्रॉब्लम थी, तो मैं बिजली का समस्या हल कराया हूँ बिना कुछ कितने घंटे बिजली रहती है गाँव में? यहाँ पे लमसम 24 घंटा, लमसम 22 घंटा मान के चलिए कि फिर कोई फॉल्ट हुआ तभी बिजली प्रॉब्लम थी। आवास की और शौचालय की क्या व्यवस्था है गाँव? आवास की सिस्टम यह है कि जो पुराना भरा गया था वो तो जो आया है उसको मैं बनवा रहा हूँ। अभी 9 ठो बन रहा है, अब 9 ठो में आदेश के में। तो आप हमें ये बताएं कि क्या कारण रहा कि ग्राम के जो गांव के लोग हैं उन्होंने आप पर भरोसा किया और पहली बार आप बता रहे हैं कि इस तरह से हुआ है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोगों को लगा कि मैं कुछ काम कर, मैं बहुत पहले से ही लगा हूँ उसमें। 3 साल से कंटिन्यू मैं ग्राम सभा में जो भी समस्याएं होती थी मैं एक्टिव होता था, जाके काम करता था। पूरे लॉकडाउन में मैं गरीबों को खाना तक पहुँचवाया हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ती थी मैं वहाँ खड़ा रहता था, सुख दुख हमेशा किसी चीज़ के लिए, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे तेरी हो मरनी हो, जो भी हो प्रॉब्लम हो, उन लोगों को जब भी मुझे बुलाते थे मैं वहाँ एक्टिव होता था। शिक्षा की हालत गाँव में कैसी है? शिक्षा की हालत तो गांव में लगभग ठीक ठाक है। ठीक है, उसमें कोई बदलाव करने की उसमें जरूरत कोई नहीं है? बदलाव नहीं। हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर अदर गांव की यहाँ से अपेक्षा 25% खाली काम हुआ है। जैसे महिलाओं को कोई प्रसव पीड़ा हो या रात में कोई बीमारी, गंभीर बीमारी हो जाए, उसका इलाज तुरंत चाहिए, तो कोई सरकारी अस्पताल है इस क्षेत्र? यहाँ पे सरकारी अस्पताल है, लमसम 5 किलोमीटर की दूर पे है। 5 किलोमीटर? ये हमारे क्षेत्र में नहीं है, वो पड़ता है आपको लोहरापुर क्षेत्र में। ठीक है। जैसे यहाँ के विधायक लोग हैं या फिर और भी जो सरकारी अमले के अधिकारी लोग हैं, उनसे सहयोग मिल पाता है या उम्मीद है कि आपका जो ये कार्यकाल शुरू हुआ है सहयोग मिलेगा कुछ?
देखिए, सहयोग के लिए तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सहयोग मिलेगा, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से मिला, में लोग सहयोग करते भी हमारे हैं। जहाँ ज़रूरत होती है जिस चीज़ के लिए, वो लोग एक्टिव भी रहते हैं, खड़े भी रहते हैं हमारे लिए। और आगे मैं लेट लिखा हूँ प्रधानमंत्री जी को और विधायक जी को भी, और वो लोग हमें फिर में नाली वली के लिए, बारात स्थान हुआ, ये नंद घर हुआ, इन लोगों के लिए वो बोले हैं कि ज़मीन खोज के हमें उपलब्ध करा दीजिए, हम ये करवा देंगे। तो इसमें जैसे राजनीतिक विचारधारा और मतभेद इस तरह का कोई आड़े नहीं आता है काम कराने में? नहीं नहीं, राजनीति धारा विचार हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, हर गांव में हैं काम कराने, जो अगर पहले तो कहेंगे कि काम होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, जब काम शुरू करेंगे तो वही आके अड़चन लगाते हैं। यह हर गांव में लोगों को मानसिकता है, प्रॉब्लम है, ज़मीन मेरी है, ये है। लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैं रास्ता दूंगा नहीं तो लोग आगे जाएंगे कहीं। अगर उनके तरह सभी लोग सोचे तो किसी के द्वार पे रास्ता नहीं रहेगा। युवाओं का रोजगार एक बड़ा मसला है, तो उसको लेकर पंचायत स्तर पर क्या कुछ हो सकता है जिससे युवाओं को गांव में ही कोई रोजगार मिल लेता है? युवाओं के लिए सर, अब तो जैसे महिला के लिए मनरेगा चल रहा है, अब युवाओं के लिए तो सोच रहे हैं कि गांव में अगर कुछ ऐसा बन जाए तो युवाओं के लिए रोज़गार मिल जाएगा। अगर शौचालय थोड़ा बन जाए, आपके मेडिकल कॉलेज अगर यहाँ पे हो जाए, या स्कूल, अभी तक तो कोई स्कूल नहीं, सब अच्छा है मतलब बच्चों के पढ़ने के लिए। अभी तो सोच लिए कि अगर यहाँ पे अगर बारात स्थान, पूरे ग्राम सभा बारात स्थान नहीं है। मैं अभी जल निगम के लिए ये लोग नपवाए थे, जो कि 7 हिस्सा चाहिए, वो 4 हिस्सा दिए थे, मैं उसको 7 हिस्सा करवाया। हमारे यहाँ मुक्ति धाम बना हुआ है, उसमें कोई सुविधा नहीं है, न लाइट की सुविधा है, कुछ भी नहीं है, मैं उसका सुविधा करवाया हूँ। बिना कुछ रहे हुए मैं अपने ग्राम सभा में 35 लाइट लगवाया हूँ। आप अगर गए होंगे जहाँ आप थे, मतलब इन्हीं सब कामों को देखकर आपको भरोसा दिया गया, लोगों ने भरोसा किया? लोगों को ये लगा कि बिना पद पे रहे अगर काम कर रहे हैं, पद पे हो जाएंगे तो काम करेंगे, और लोगों का मैं उम्मीद भी नहीं तोड़ूंगा। तो न्यूज़ बकेट की टीम दोबारा जब इस गांव में आएगी तो हमें उम्मीद है कि आप कुछ काम कर पाएंगे, उस काम की समीक्षा हम करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ थे अयोध्यापुर गांव के ग्राम प्रधान। बहुत वादा इन्होंने जो किया था, कुछ काम इन्होंने पहले किया, इस उम्मीद के साथ इनको ग्राम प्रधान बनने का, या कहें कि प्रधानपति बनने का मौका मिला है। लगातार न्यूज़ बकेट आपको तमाम और भी रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।